बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सहर कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी हमारी जो है मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल सादा मसालों के साथ, कोई भी हम इसके अंदर मसाला शामिल नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैक्रोनी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करेगा। मैंने जब ये मैक्रोनी बनाई तो सबको बहुत पसंद आई और ख़ास तौर पर बच्चों का ये पसंदीदा तोहफ़ा है। बच्चे इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आप उसको देख सकते हैं, बाज़ार से अच्छी और कम बजट में हम इसको तैयार करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैक्रोनी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर पानी शामिल किया है। पानी को हम अच्छी तरीके से बॉयल आने तक पकाएंगे कि इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आ जाए। यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी को बॉयल आने लग गया है। अब मैं इसके अंदर मैक्रोनी शामिल कर दूंगी और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूंगी सिरका और नमक। मैक्रोनी को शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे, हिला देंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। 2 से 3 चम्मच मैं इसके अंदर वाइट सिरका शामिल किया है और हाफ चम्मच खाने का इसके अंदर सफ़ेद नमक का शामिल करूंगी और इसको हम अच्छी तरीके से बॉयल कर लेंगे और साथ ही इसको मिक्स कर देंगे। मैक्रोनी तकरीबन जो है हमारी पकने लगी है, इसको बॉयल आने लग गया है। मैक्रोनी को हम 1 कनी तक बॉयल करेंगे कि इसके अंदर 1 कनी रह जाए। जब इसके अंदर 1 कनी रह जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन मैक्रोनी हमारी तकरीबन बॉयल हो चुकी है। इसके अंदर 1 कनी बाकी है और मैं अब इसको निकाल लेंगी। थोड़ा सा गर्म है, इसको चेक करने के लिए मैंने चेक किया था, ये बहुत हॉट है, इसलिए ये फिंगर की मदद से चेक नहीं हो रही है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से स्ट्रेनर की मदद से आप किसी भी चीज़ की मदद से निकाल लेंगे। पानी अभी हमने इसका ज़ाया नहीं करना, पानी को वेस्ट नहीं करना। कुछ रेसिपी इस बचे हुए पानी में हम शाम में बाकी की बनाएंगे। मैक्रोनी को मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने एक जो है मीडियम साइज़ का आलू काटा है, इसको इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, इसमें वो बॉयल करेंगे। यहाँ पर मैक्रोनी के ऊपर मैं सॉस लगा दूँगी, चिली सॉस और सोया सॉस, और इसके ऊपर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का लगा देंगे। इससे क्या होता है कि मैक्रोनी आपस में चिपकती नहीं है, आपस में जुड़ती नहीं है और बिल्कुल खिली खिली और बहुत ही अच्छी बनती है। और इसका जो फ्लेवर होता है इस तरीके से बहुत ही अच्छा और मज़े का आता है। आलू हम चेक करते हैं, आलू को रखे हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर आलू को मैं चेक कर लेती हूँ। आलू हमने बहुत ज़्यादा गलाने नहीं है कि ये मैदा बन जाए और ये जब हम इसको दोबारा उसके अंदर मिक्स करें तो ये टूट जाएं और इसके अंदर जज्ब हो जाए। आलू को हमने बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। यहाँ पर मैंने चम्मच की मदद से देखा है, यहाँ पर ये देखें थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, बिल्कुल भी गले नहीं है। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे कि थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए। आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। आलू को निकालने के बाद पैन के अंदर मैं 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने कुकिंग ऑयल नहीं शामिल करना और साथ ही इसके अंदर प्याज शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैंने एक जो है मीडियम साइज़ में प्याज काटा है, थोड़ा सा इस तरीके से मोटे इसके जो पीसेस है वो की हैं। इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। हमने बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना, फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है हल्का सा प्याज़ों को। करने के बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूँगी। चंद पीसेस मेरे पास। प्याज़ों को हमने हल्का सा पकाना है, फ्राई करना है, इसको सॉफ्ट करना है। जब प्याज हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखना है। ये वाली मैक्रोनी जो है बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बाज़ार से अक्सर हम इसको खाने के लिए जाते हैं, बाज़ार से लाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो क्यों ना हम खुद इसको घर पर तैयार करें बिल्कुल सादा और आसान तरीके से। या फिर मैंने इसके अंदर बोनलेस चिकन के कुछ पीसेस शामिल किए हैं। हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे, अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। चिकन का जो गोल्डन वाला कलर होता है ना, हम वो वाला लेकर आएंगे। इस तरीके से चिकन हमारा अच्छी तरह से पक भी जाएगा और अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा। और ये बच्चों को, बड़ों को, घर में सबको ही बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है और ये ख़ास तोहफ़ा है जब हम इसको डिनर में
थोड़ा सा जब हल्की सी भूख लगी होती है उस वक्त बनाते हैं तो ये बहुत ही मज़े की लगती है और टेस्टफुल बनती है। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा और गरम मसाला, चारों चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके इनका पेस्ट बना लिया था, वो शामिल किया है। कुछ देर इनको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। वाह जी, दिल कर रहा है इंसान अभी खा रहा है, इतनी अच्छी इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। बिल्कुल आप लोगों को सिंपल तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पर इसके अंदर हाफ चम्मच नमक का मैंने शामिल किया है और हाफ चम्मच ही इसके अंदर मैं काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। ये 1 से 2 चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल करके मैकरोनी जो हूँ बना रही हूँ। इसके अंदर और कोई भी चीज़ शामिल नहीं करूँगी। बिल्कुल सादा तरीक़ों से आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। जब आप लोग इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। यहाँ पर मैंने आलू इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। आलूओं को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद साथ ही मैं इसके अंदर मैकरोनी भी शामिल कर दूँगी। इसके अंदर कोई इजाफी हमने सब्जियां भी नहीं शामिल की, बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं इस्तेमाल की और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है नहीं शामिल की। कम बजट में हम इसको तैयार कर रहे हैं ताकि इसको आसानी से सब लोग कम बजट में रहते हुए तैयार कर सके। मैकरोनी को अच्छी तरह से शामिल कर लेंगे और यहाँ पर इसके अंदर ये मेरे पास मलाई टिक्का मैकरोनी है, ये बाज़ार से आसानी से अवेलेबल होती है। उसके साथ ही इसको मिक्स करने वाला मसाला भी होता है, वो भी हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे, छिड़काव कर देंगे इसका। अच्छी तरीके से हम इसको स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर आप फाइनली इसकी लुक तो चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, इसकी खुशबुएँ आ रही हैं। कोई मैंने इसके अंदर इजाफी मसाला नहीं शामिल किया है। आप लोगों को अगर मेरी साथ साथ बताती चलूँ कि रेसिपी अगर पसंद आई है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मलाई टिक्का का मसाला लगाने के बाद 1 से 2 चमचे इसमें मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे। यहाँ पर ये फाइनली हमारी जो है मैकरोनी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी, बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी हमारी बाज़ार से अच्छी मैकरोनी और सबका दिल जीत लेने वाली तैयार हो चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकालने के बाद कुछ और चीज़ें इसके ऊपर शामिल करेंगे। माशाल्लाह जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यहाँ पर ये देखें बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। मैकरोनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बच्चे बार बार मांग रहे हैं मुझसे कि हमें दे दो, क्योंकि ये बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती है, सभी इसको बहुत खाते हैं। और अगर इसका टेस्ट और लुत्फ़ बढ़ाना है तो इसके ऊपर नींबू लगाएं, केचप लगाएं और मज़े से खाएं। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर नींबू लगाया है और एक ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए भी रख दिया है। तो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि किस सिटी से आप वीडियो देख रहे हैं।